Hello, my dear students and viewers. Welcome to Science Guru YouTube channel. I hope you all are good and doing good. So let's move toward our chapter Reflection of Light. We are talking about chapter Reflection of Light. In this chapter, today is our 15th lecture. 15वां लेक्चर है अपना, और इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे दो टॉपिक के। मेनली टॉपिक तो एक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है हमने। जैसे इमेज फॉर्मेशन बाय द स्फेरिकल मिरर, ये एक टॉपिक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक कनकेव मिरर से देखेंगे और दूसरा हम कन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले इसमें देखिए टोटल जो केसेस हैं वो डिफरेंट केसेस हमने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, और जो 10th के स्टूडेंट हैं या जो अपने 12th के स्टूडेंट हैं, जो थोड़ा बहुत 10th में पढ़े ही होंगे, इस सारी चीज़ों को थोड़ा बहुत याद होगा उनको। फिर भी एक रिकैप करना जरूरी है, और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये अपने सिलेबस में भी है, तो इसको स्टडी करना है अपने को। एक्चुअल में इस टॉपिक का जरूरत क्या है, तो एक्चुअली इसमें सेंस ये है कि जो भी अपने पास स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर में जो भी अपने पास स्फेरिकल मिरर है, उस स्फेरिकल मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, उस चीज को जानना है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने से इमेज की पोजीशन किस तरीके से बदलता है, उसका नेचर कैसे बदलता है, उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, रियल होगा या वर्चुअल होगा, इमेज जो है वो सीधा होगा या उल्टा होगा, इन सारी चीजों का जो इंफॉर्मेशन है वो हमें इस टॉपिक से प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कनकेव मिरर के लिए आपने पढ़ा भी होगा, इसमें अपने को कनकेव मिरर के केसेस जो है बहुत ज्यादा हैं, करीब करीब 6 केसेस इसमें हम पढ़ते हैं टोटल। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा गया। पहला हम केस ले रहे हैं जिसमें हम मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आप देखिए, हम जो ये अपना रीड जो मेरा कर्सर दिख रहा है, ये लाल सा घूम रहा है जो स्क्रीन पर, इसको आप ध्यान रखिएगा, हमारी बातें को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बस दो काम आपको करना है, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। When object is placed at infinity, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रखा हुआ हो तो कनकेव मिरर में उसकी इमेज कहां पे बनेगी और कैसे वो बनता है, उसको अपने को इसमें देखना है। देखिए सबसे पहले हम एक कनकेव मिरर ले रहे हैं। ये क्या है? कनकेव मिरर, ग्रीन वाला रिफ्लेक्टिंग, रेड वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग। मालूम है आपको? इस केस में ये भी अपने को मालूम है कि C इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, F प्रिंसिपल फोकस या सिंपली हम फोकस कहते हैं, और P इसका पोल है, और ये ऑरेंज वाली लाइन इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। इस केस में हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा हुआ है और अपने को मालूम है कि इमेज को ड्रॉ करेंगे। हमने पिछले क्लास में ये बात किया था, पिछला जो अपना लेक्चर था उस लेक्चर में हमने डील किया था कि रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होती है अपने को। तो 2 हमने रे लिया, 2 ब्लू वाली रे दिख रही है आपको, ये 2 रे लिया हमने, दोनों को इंसिडेंस कराया और दोनों पैरेलल लिए हैं। इन्फिनिटी से हम जनरली पैरेलल रे लाइन को ड्रॉ करते हैं, और ताकि सहूलियत हो, सारा जो काम इसमें करेंगे अपने सिंप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं। तो ये 2 पैरेलल रे लाइट इस पे इंसिडेंस हुआ। इंसिडेंस होने के बाद दोनों रिफ्लेक्ट होगा, ऑब्वियस है, और दोनों ही रे लाइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पालन करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ड्रॉ कर दिया। अब जहां पे ये रिफ्लेक्टेड रे लाइट, ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट है, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां पे इमेज बनेगा। अब इस केस में ये जो इमेज बना यहां बन रहा है, आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये फोकस से पास नहीं हो रहा है, फोकस से पास नहीं हो रहा है। अगर ये पैरेलल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, अगर ये दोनों लाइन इस ऑरेंज वाली लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता, तब ये फोकस से पास करता। लेकिन ये फोकस से पास नहीं कर रहा है, इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट से ये पास कर रहा है, और इसको हम जब आप देखेंगे तो यहीं पे अपना इमेज बनेगा जिसको IC डिनोट किया गया है। एक्चुअल में आप यहाँ पे एक प्लेन रख दें, इस ऑरेंज वाले लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर लंबवत एक प्लेन रख दें, उस प्लेन पर ये इमेज I बनेगा, इसको कहते हैं फोकल प्लेन। यानी इस केस में अपने को मालूम चल गया कि इमेज बनेगा कहां पे, फोकस के पास बनेगा या फोकस पर बनेगा, कह सकते हैं, फोकल प्लेन पर बनता है हकीकत में, ठीक है। इस केस में टोटल 4 चीजें हम सब में स्टडी करेंगे। सबसे पहला इसमें कि पोजीशन अपने को मालूम चल गया कहां बनेगा, फोकल प्लेन पे इसका इमेज बनेगा, ठीक है।
नेचर की बात करते हैं। देखिए इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे कहीं रखा होगा, इधर ऐसे सीधा नीचे से ऊपर, ऐसे तीर का निशान नीचे से ऊपर की तरफ होगा, दूर अनंत कहीं दूर पर है, ठीक है। दूर मतलब इसके कंपेरिजन, इसकी अपर्चर की कंपेरिजन में वो डिस्टेंस लॉन्ग है, इसलिए उसको इन्फिनिटी हम कहते हैं। तो नेचर कैसा होगा? नेचर का सेंस हमारे कहने का है कि वो रियल होगा या वर्चुअल। तो इस केस में देखिए रे ऑफ लाइट हकीकत में कट कर रहा है इसलिए रियल, रिफ्लेक्टेड रे लाइट अगर हकीकत में कट किया तो उस केस में क्या मिलेगा? रियल। अच्छा इमेज कैसा है? उल्टा बना हुआ है, तीर का निशान किधर है? नीचे की तरफ है, तो इन्वर्टेड। दूसरी चीज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वो लार्ज ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट कैसा होगा? अज्यूम कर रहे हैं हम लार्ज ऑब्जेक्ट। और इमेज कैसा बन रहा है? बहुत ही छोटा। इस केस में वेरी स्मॉल इमेज, इमेज कैसा बनेगा? वेरी स्मॉल। एक टर्म डिफाइन करते हैं स्मॉल एम से, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, यानी कितना वो बड़ा या छोटा हुआ है। इमेज ऑब्जेक्ट के तुलना में कितना बड़ा या छोटा है उसकी हम बात करते हैं। तो उसकी केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो कैसा होगा? बहुत ही छोटा। लिखा है वेरी स्मॉल, हाईली डिमिनिश्ड, वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड। और इस केस में लिखे मच मच लेस देन 1, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट से बहुत बहुत कम होगा, वेरी स्मॉल, ठीक है। और इसमें निगेटिव लिखा गया, निगेटिव इसलिए कि ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ तीर का निशान होगा, इसमें इमेज का तीर का निशान नीचे है, यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो एम क्या हो जाएगा? निगेटिव। ध्यान रखिएगा एम मैग्निफिकेशन है, इसको आगे हम डिफाइन करेंगे। और निगेटिव आने का सेंस है कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट है, माने एक सीधा खड़ा है तो उसका इमेज नीचे की तरफ होगा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरे पॉइंट में फिर वापस हमने एक कनकेव मिरर लिया। इस समय वस्तु जो है, वस्तु किसको डिनोट कर रहे हैं हम? ए ओ से डिनोट करेंगे। एरो लिया हमने, क्या लिया है? एक एरो लिया है। इस एरो से हमने एक ऑब्जेक्ट को डिनोट किया है जिसको हम करें ए ओ, ठीक है। इसका इमेज कहां बनेगा? अब पोजीशन देखिए कहां रखा गया है? बियॉन्ड द सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर। दूर तो इधर भी हो सकता है, लेकिन दूर याना कहने का सेंस है मिरर से भी दूर होना चाहिए और सी से भी दूर, ठीक है। और अनंत से पहले, तो ये पोजीशन हमने ले लिया। अब इसका इमेज मालूम करने के, इस ऑब्जेक्ट को ए का इमेज मालूम करने के लिए हमने आपको बताया था क्या करेंगे? 2 रे लाइट लेंगे। 2 रे लाइट कहां से लेंगे? टॉप वाले से लेंगे, बॉटम से लेने की जरूरत नहीं होती है। कहां से लेंगे हम? टॉप वाले से लेंगे। 2 रे लाइट हमने ले लिया, 2 ब्लू लाइन दिख रहा है। अब 4 हमने पढ़े थे, उस 4 में से कोई 2 लेंगे। पहला हमने ले लिया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पहले क्या लिया? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहां से पास हुआ बताएंगे हम। रूल फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या था? ये फोकस से गुजर गया, ये रिफ्लेक्शन के बाद। अच्छा ये जो है सी से पास कर रहा है, रिफ्लेक्ट होकर वापस सी से गुजर जाएगा, यानी ये रूल कौन सा हो गया अपना? रूल नंबर 3 यूज किया था हमने, ठीक है। यानी इस दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट कहां कट कर रहा है? यहां कट कर रहा है। इमेज कहां बनेगा? यहीं पे इमेज बन जाएगा। ये देखिए उल्टा हमने एक तीर का निशान जो अब यहां दिख रहा है ना, पिंक कलर का, आपको इस पिंक कलर का यही क्या अपना इमेज है, ठीक है। इमेज बनाने के लिए सिंपल यही है कि हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? तो 2 रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराएंगे, ठीक है। एक पैरेलल करा दिया, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिया। जो पैरेलल पास हुआ वो फोकस से गुजर गया, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया वो वापस उसी पाथ पे लौट गया। दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट का जो कटिंग पॉइंट होगा वहीं पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। हम यहाँ पे एरो लिए थे तो एरो यहाँ पे बनेगा, यानी उल्टा बनेगा अपना तीर का निशान, ठीक है। इस केस में इमेज कहां बना? सी और एफ के बीच में। दिख रहा है ना कहां बना? सी और एफ के बीच में, यानी अपनी पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगा। दूसरा नेचर, नेचर देखिए कैसा है? रियल में कट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज होगा वो रियल हो जाएगा, और उल्टा बन रहा है तो क्या लिखेंगे? इन्वर्टेड लिखेंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट की तुलना में इसकी साइज क्या है? छोटी है, क्या लिखेंगे? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड। यहां लिखे थे हाईली डिमिनिश्ड, यहां लिखा था डिमिनिश्ड। अच्छा उल्टा बनाया एक दूसरे के, निगेटिव, ये दूसरे के अपोजिट में है तो निगेटिव, और छोटा इसलिए लेस देन। ध्यान दीजिए कि यहाँ मच मच लेस देन होता है, यहाँ पे केवल लेस देन होता है। यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, यहाँ पे केवल डिमिनिश्ड कहते हैं। दूसरी बात इसमें कंपैरिजन कीजिएगा, यहाँ जो पैरेलल लाइन हमने लिया था वो फोकल प्लेन से पास हुआ था, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल लाइन, उस केस में फोकल प्लेन से पास होगा। ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं? फोकल प्लेन कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इस केस में देखिएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगा? वो फोकस से। ये कंपैरिजन आप ध्यान रखिएगा। हाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। एक आपको डायग्राम हम दिखाएंगे लास्ट में, जिसमें हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करके इस कंडीशन को शो किया हुआ है, ठीक है।
चलिए चलते हैं फटाफट तीसरे टॉपिक की तरफ। मजा आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे इस केस में लिया कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट जो अपना CO है, ठीक है, और कहाँ रखा गया है, C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। ये हमने कन्वेक्स मिरर लिया, कनकेव मिरर लिया, कनकेव मिरर में हमने C पे ऑब्जेक्ट रख दिया, कहा ना C पर ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसका इमेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कौन सा लेंगे, दो कोई चाहिए, एक पैरेलल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के, और एक ये पैरेलल दिख रहा है आपको, ये पैरेलल देखिए यहाँ पर, और दूसरा क्या हो गया, फोकस से। इसके इसमें दूसरा कहां से पास कराया हमने, फोकस से। जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, रूल नंबर टू। और पैरेलल जो इंसिडेंस होगा वो फोकस से पास होगा, रूल नंबर 1। दोनों रूल का यूज करेंगे। इस केस में दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेलाइट कहां कट कर रहा है, यहां कट कर रहा है, दोनों को मिला देंगे, यानी इमेज जो तीर है वो तीर कहां बनेगा, यहां बनेगा। इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इमेज कहां बन गया, बिल्कुल जहां ऑब्जेक्ट था वहीं पे, बिल्कुल जहां था वहीं पे। अच्छा, हर केस में I = R आपको दिख रहा है, I = R, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर हाल में फॉलो होगा, ठीक है, वो भूलना नहीं है। चलिए इसकी पोजीशन क्या हो गई, C कहां बना है, जहां पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे इमेज बन गया, यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, यानी C पर होगा तो इमेज भी C पर बनेगा। अच्छा, ये रे ऑफ लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट हकीकत में कट कर रहा है तो क्या हो गया, रियल। अच्छा, उल्टा बना है इमेज तो क्या हो गया, इन्वर्टेड। अच्छा, दोनों का साइज आप देखिए, कंपेयर कीजिए, दोनों का साइज क्या है, सेम साइज होगा। इस केस में m क्या हो जाएगा, -1 इसका मैग्नीट्यूड, यानी सेम होने के कारण दोनों में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, इसलिए 1। और निगेटिव इसलिए कि एक ऊपर की तरफ है तो एक नीचे की तरफ, तो क्या लिख दिया हमने, माइनस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे तरफ बढ़ते हैं हम पॉइंट नंबर 4 की तरफ। ध्यान दीजिएगा, हम कर क्या रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर की तरफ ला रहे हैं। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, फिर इंफिनिटी और C के बीच आया, फिर C पर आया, फिर अब C से हम इधर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, किधर, मिरर की तरफ। 4th नंबर पॉइंट में वही काम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो अपना हमने लिया है वो कहां लिया है, OA ऑब्जेक्ट है और C और F के बीच में। अब हम C पे नहीं रख रहे हैं, C और F के बीच में रख ले, मान ली यहां पे हमने रख दिया, ठीक है। इसका इमेज बना रहे हैं, फिर वही काम, दो इंसिडेंस रे ड्रॉ करेंगे उसके टॉप से, यानी इस हेड के टॉप से दो हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराएंगे मिरर पे, फिर उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे। एक हमने ड्रॉ कर दिया पैरेलल, वो फोकस से पास हो गया, और एक ड्रॉ कर दिया किससे हमने, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे किससे पास कराया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे ही वो सेंटर कर्वेचर से पास करेगा वैसे ही वापस भी लौट जाएगा उसी पाथ पे। कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां इंटरसेक्ट करेगा वहां तीर का निशान लगा के ड्रॉ कर देंगे। ये ड्रॉ कर दिया, ये इमेज हो गया, आई क्या हो गया अपना, इमेज। अब इस केस में देखिएगा, अब पोजीशन कहां है, C और इंफिनिटी के बीच में, B, ये जो इमेज बना है BI क्या है, इमेज है, कहां बना है, C और इंफिनिटी के बीच में। चलिए पोजीशन क्या लिखेंगे, बियॉन्ड C, इसको क्या लिखते हैं, बियॉन्ड C, या हम क्या लिखते हैं, C और इंफिनिटी के बीच में। नेचर कैसा है, तो देखिए हकीकत में कट कर रहा है इसलिए रियल, उल्टा है इसलिए इन्वर्टेड, और ऑब्जेक्ट से, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इस ऑब्जेक्ट से इसकी साइज क्या बड़ी है, क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, यानी इन लार्ज लिखेंगे। तो बड़ा है तो m की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ा, छोटा होगा तो 1 से छोटा, बहुत छोटा होगा तो बहुत बहुत छोटा लिखेंगे 1 से। इस केस में क्या लिख रहा है, बड़ा है, यानी m जो है 1 से बड़ा है। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात हो गई, अब बात करें डायरेक्शन की बात होता है। m क्या आएगा, निगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है ऊपर की तरफ, या इमेज उसका उल्टा है, इसलिए क्या लिखेंगे, निगेटिव। ध्यान रखिएगा, जब भी इन्वर्टेड होगा उस केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव। अगर ये इरेक्ट होता, सीधा होता, तो m क्या होता, पॉजिटिव, ठीक है। हर हाल में रियल जब भी होगा वो इन्वर्टेड होगा, जो वर्चुअल होगा वो इरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इस केस में हम ऑब्जेक्ट जो है कहां रखेंगे, फोकस पे। कहां रखा गया, फोकस पे, F का डिनोट कर रहा है फोकस, ऑब्जेक्ट को रख दिया फोकस। अब इसका इमेज हम बना रहे हैं, इमेज बनाने के लिए दो रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराएंगे, हमने इंसिडेंस कराया, फिर उसका रिफ्लेक्शन कराएंगे, रिफ्लेक्शन हो गया। क्या दिख रहा है कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, रिफ्लेक्शन बार फोकस से पास करा दिया। दूसरा रे ऑफ लाइट हमने, आप देखो जो ड्रॉ किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऐसे जाएगा वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लौट जाएगा। तो क्या हो रहा है, दोनों, अगर फोकस पर कोई ऑब्जेक्ट है या फोकल प्लेन पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा, क्योंकि अनंत पे कहीं दूर जाके बनेगा, ठीक है। यानी लिखिए पोजीशन हो गया इन्फिनिटी, यानी अनंत पे। नेचर की बात करें तो अनंत पे जाके कहीं कट करेगा, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि कहीं अनंत पे जाके कट करेगा, हकीकत में कट करेगा, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब पैरेलल रिलेट तो नहीं करेगा, लेकिन यही दो पैरेलल तो है नहीं, बहुत सारे रिलेट होते हैं, ठीक है।
खैर तो ये बनेगा कहाँ पे, रियल बनेगा और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। देखिए इमेज रे जो है नीचे जा रहा है तो ऑब्वियस है नीचे की तरफ बनेगा, कहीं अनंत पे कहीं नीचे की तरफ बनेगा। और बड़ा बनेगा क्योंकि अनंत पे जाएगा तो जितने जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये वर्टिकल दूरी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, यानी अनंत पे वेरी लार्ज, पिछले बार में लार्ज था, इस केस में वेरी लार्ज, ठीक है, हाईली इनलार्ज लिखते हैं, उस केस में इनलार्ज लिखा था पिछले वाले चौथे नंबर में, इसमें क्या लिखेंगे, हाईली इनलार्ज, यानी m मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, m की जो मैग्नीट्यूड होगा मैग्निफिकेशन का वो मच मच ग्रेटर देन 1 होगा। और m क्या होगा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ तीर का निशान होगा तो उसमें तीर का निशान किधर बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है, उसको हम शो नहीं करते हैं, ठीक है। इस केस में देखिए ये अपना जो एग्जाम्पल 5 नंबर जो पॉइंट है उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल है, तो हम टॉर्च यूज करते थे या अभी भी कुछ लोग करते हैं, हर घर में है भी ऐसे। तो उस केस में ये जो रिफ्लेक्टर है, ये रिफ्लेक्टर जो है ये कनकेव मिरर का काम करता है, ठीक है, ये कैसा है, कनकेव मिरर की तरह है। तो ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, जो टॉर्च है, सर्च लाइट हो गया, ये सारी चीजें इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए 6 नंबर पॉइंट की हम बात करते हैं। 6 नंबर पॉइंट में क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट अपना कौन सा ओ ए है, ठीक है, और कहाँ रखा है, एफ और ओ, यानी फोकस एंड एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पी लिखना चाहिए, क्या लिखेंगे, एफ और पी के बीच में, फोकस और यहाँ करेक्शन करेगा, फोकस और पोल के बीच में अपना ओ ए ऑब्जेक्ट है, फोकस और पोल के बीच में हमें रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इस केस में इमेज बनाने के लिए फिर वही बात, 2 रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराएंगे, 2 कराया, बिल्कुल छोटा होने का कारण दिखेगा नहीं आपको, दूसरा फिगर हम दिखाएंगे। एक हमने पैरेलल ड्रॉ किया है वो पास करा देंगे फोकस से, और एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया है, वापस वहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। अब ये देखिए दोनों पैरेलल तो है ही नहीं, दोनों डाइवर्ज कर रहा है, तो ये कहीं कटने का चांस नहीं है। हाँ, लेकिन पीछे की तरफ इस दोनों रिफ्लेक्टेड, ध्यान दीजिएगा, दोनों रिफ्लेक्टेड रे लाइट को हम पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ, तो अपने को दिखेगा कि यहाँ वो आके कट कर रहा है, जहां कट किया वहां इमेज बनेगा, तो यहाँ इमेज हो गया। इस केस में बिल्कुल डिफरेंट है, स्टार्टिंग के हमने जो 5 केसेस पढ़े हैं उस पांचों से ये 6ठा नंबर का जो केस है ये बिल्कुल डिफरेंस है। इस केस में देखिए इमेज कहाँ बना, मिरर के पीछे, आईने के पीछे, ये जो स्फेरिकल मिरर, कनकेव मिरर है, इसके पीछे बना। अच्छा, इमेज देखिए बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इमेज भी वैसे ही बन रहा है, यानी सीधा ही बन रहा है। इस केस में पोजीशन बात करें तो बिहाइंड द मिरर लिखेंगे, पीछे बन रहा है। इमेज कैसा हो गया, वर्चुअल, चूंकि हकीकत में रे लाइट नहीं कट कर रहा, डॉटेड रे लाइट जो है वो कट कर रहा है, इसलिए क्या हो गया, वर्चुअल, और सीधा बन रहा है इसलिए क्या लिखेंगे, इरेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट से इमेज का हाइट क्या है, ज्यादा है, ऑब्जेक्ट की तुलना में इमेज की हाइट क्या है, ज्यादा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी मच ग्रेटर देन लिख सकते हैं 1, बहुत बड़ा बनेगा। और इस केस में दोनों का सेम साइड में है तो m क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक है। ये जिसके 6 केसेस थे। अब ध्यान दीजिएगा इसका यूज जो हम जो मेकअप करने के काम में आता है जो आईना, वो यही आईना होता है, कनकेव मिरर ही होता है, लेकिन हम उसको काफी करीब से देखते हैं, दूर से देखेंगे तो अपना चेहरा उल्टा नजर आएगा, इसलिए नजदीक रख के देखते हैं उसको। जब नजदीक रख के देखेंगे तो अपना जो मिरर है, फेस जो है वो स्पष्ट नजर आएगा, बड़ा नजर आएगा और सीधा नजर आएगा, ठीक है। और या फिर जो डेंटिस्ट है, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके पास भी इस तरह का इंस्ट्रूमेंट, अगर आप कहीं कभी गए होंगे डॉक्टर के पास किसी कारण से, तो इस तरह का आपने इमेज देखा होगा, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट इस तरह का होता है, वो दांतों के अंदर लगा करके उसको दांतों की पोजीशन और उसकी सिचुएशन को देखते हैं, उनको नजर आता है। चलिए इसको हम समराइज कर लेते हैं एक बार फटाफट। समराइज करने में क्या, देखिए इस केस में हमने क्या लिया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस पर लिया हुआ है, ठीक है, कहां बना, फोकस पे, ठीक है। दूसरे केस में हमने कहा लिया है, इन्फिनिटी और सी के बीच में, कहां बना, सी और एफ के बीच में, ठीक है। फिर वही बात हम कर रहे हैं हमेशा, 2 रे लाइट, एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ किया गया। उसी तरह से इस तीसरे वाले केस में सी पर है तो ऑब्जेक्ट सी पे बनेगा, अगर सी और एफ के बीच में है तो इमेज बियॉन्ड द सी बनेगा। अगर इस केस में देखिए सी और एफ, इस केस में एफ पे इमेज रखा गया है तो कहां बनेगा जाके, वो इन्फिनिटी बनेगा। और ये लास्ट केस देखिए एफ और पी के बीच में रखा है तो इमेज कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है। ये केस यहाँ पे स्पष्ट, जो वहां पे स्पष्ट नहीं हो रहा था, देख सकते हैं आप कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम एक्सटेंड करके ले गए हैं, और एक यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुआ रे ऑफ लाइट है ये पीछे जा रहा है और यहाँ मैच कर जा रहा है, अनंत पे जाके कहीं वो बनेगा, ठीक है। तो ये थी कनकेव मिरर के द्वारा जो भी इमेज का फॉर्मेशन है, इसका ग्राफिकल समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं आप चाहें तो। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसकी
टेक्स्ट वाली जो समरी है, इसका जो हमने बात की वो सारी समरी यहाँ मेंशन है, जो हमने अपनी बातें बताई हैं। अगर आप नोट करना चाहें नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको पॉज करके। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कनकेव मिरर की तरफ। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव, अभी हम कन्वेक्स के लिए कनकेव के लिए पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स के लिए, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, इसमें 2 ही केसेस होते हैं। पिछले में 6 केसेस थे, इसमें कितने होते हैं बच्चों? 6 केसेस के बदले ओनली 2 केसेस की स्टडी होती है, क्योंकि बाकी कोई पॉसिबिलिटी इसमें बनती नहीं है। इस केस में पहला जी पॉसिबिलिटी है कि ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पर रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा? इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो हमने कन्वेक्स मिरर ले लिया। ये ग्रीन वाला रिफ्लेक्टिंग है और रेड वाला नॉन रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। हमने पैरेलल रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराया, ठीक है। पैरेलल जब इंसिडेंस कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या होगा? बाहर की तरफ भागेगा। ये भी रिफ्लेक्शन के बाद बाहर की तरफ भागेगा। लेकिन इस रिफ्लेक्टेड रे लाइट में पीछे एक्सटेंड करेंगे तो फोकस पे आएगा, क्योंकि पैरेलल रे लाइट हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होता है? अपीयर होता है, फोकस से पास होता है। वही काम हमने किया है, इसको ड्रॉ कर दिया। यानी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा गया, ऑब्जेक्ट कहां रखा है? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी के इस केस में हम क्या करते हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लिया है, ठीक है। आप चाहें तो नहीं भी लें, ठीक है। सिंपल, सबसे सिंपल यही है कि प्रिंसिपल एक्सिस के 2 रे ऑफ लाइट हम ड्रॉ करें, दोनों पैरेलल ड्रॉ करें। दोनों रिफ्लेक्शन के बाद अपने को अपीयर होगा फोकस से जाते हुए, जब पीछे एक्सटेंड करेंगे। देखिए दोनों ब्लू लाइन को पीछे एक्सटेंड किया है, कहां से पास होते हुए मालूम कर रहा है? फोकस से, ठीक है। अब इस केस में उसका इमेज कहां बनेगा? जहां पे कट किया, जहां पे ये कट करते हुए प्रतीत हो रहा है वहीं करेगा, यानी कहां? फोकस से बनेगा। इसकी पोजीशन की अगर हम बात करें तो पोजीशन बिहाइंड द मिरर होगा। अच्छा, इस केस में वर्चुअल होगा, क्योंकि हकीकत में कट तो कर नहीं रहा है, रिफ्लेक्टेड रे लाइट आभास हो रहा है केवल अपने को, तो वर्चुअल। अच्छा, इमेज इस केस में सीधा बनेगा। वो इसके बाद जो केसेस है उसको देख करके इसको जज करते हैं। इसमें इमेज कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। और इमेज जो बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा, कैसा ना? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा। अब देखिए अनंत पे होगा और लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से कम से कम इतना बड़ा तो है ही, ठीक है। लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है? एक पॉइंट पे बन रहा है, बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट फोकस पे बन रहा है, तो हाईली डिमिनिश्ड। अगर बहुत ही छोटा होता तो क्या कहते हैं? लेस, मच लेस देन 1 लिखते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव सीधा बनेगा, इरेक्ट यानी सीधा बनेगा, तो क्या लिखेंगे हम? पॉजिटिव लिखेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट जिसका सेकंड केस है, इस केस में हम कहते हैं कि अपने पास कन्वेक्स मिरर है और इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में है। इन्फिनिटी और पहला केस था इन्फिनिटी पे, और इसमें केस होगा इन्फिनिटी और पोल। इसमें पिछले वाले की तरह 6 केसेस नहीं होंगे, पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। इस केस में वापस वही काम करेंगे हम। एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ किया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक लाइन ड्रॉ किया जो सेंटर से पास हुआ। ये जो पास करेगा रिफ्लेक्शन के बाद अपने को प्रतीत होगा फोकस से पास होगा। और ये जो दूसरी रे ऑफ लाइट इंसिडेंस कराई है, ये कैसा पास हो रहा है? लग रहा है अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होते हुए, यानी इस केस में वापस यहीं से मिरर से ही वापस लौट जाएगा। देखिए वापस लौटता हुआ दिखाया गया है। तो कहां कट कर रहा है? देखिए एक तो फोकस पे आके मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। कट कहां पे कर रहा है? जस्ट यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे। देखिए कहां कट कर रहा है वो? इस पॉइंट पे, जहां बी, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट बी दिखाया गया है, ठीक। अब देखिए इसका जो इमेज है और ये जो इमेज है, थोड़ा सा मैं इसको जूम करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा यहाँ पे आप, ये देखिए ये बड़ा सा है, इमेज कैसा है? ये साइज का है। और इसका इमेज जो बना है कितना छोटा बना है? यहाँ इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक का ही इमेज है, यानी काफी छोटा बना है। यानी इस केस में इसकी जो पोजीशन हम लिखते हैं वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लेकिन वेरी स्मॉल होगा। ऑब्जेक्ट की तुलना में इसकी साइज क्या होगी? वेरी स्मॉल। इसलिए इमेज का फॉर्मेशन मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, हकीकत में कट नहीं कर रहा है, इसलिए वर्चुअल। इमेज ऑब्जेक्ट की तरह ही सीधा बन रहा है, ठीक है, इसलिए इरेक्ट कर दिया। साइज बहुत ही छोटा बन रहा है और मैग्निफिकेशन लेस देन, चूंकि स्मॉलर है, बहुत स्मॉल नहीं है लेकिन स्मॉल है इसलिए लेस देन 1। और चूंकि इरेक्ट है इसलिए इसको क्या लिखा गया? पॉजिटिव लिखा गया, ठीक है। ये इसकी यूज हम करते हैं जनरली, जो अपना साइड मिरर होता है बाइक का, या फिर कई जगह हम ट्रैफिक के लिए यूज करते हैं। ये वही मिरर है जिसका हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका एक समरी है जो टेक्स्ट में लिखा गया है, इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। कंसेप्ट चेक में यहाँ पे मैं आपको टोटल 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन को आप खुद से इसको जज करें और पढ़ें, बिल्कुल बनेगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन हार्ड एंड फास्ट दिया नहीं गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने हमारे लेक्चर को बखूबी सुना है या आप कहीं भी पढ़े हैं, बुक से पढ़े हैं, किसी अदर टीचर से पढ़े हैं, तो ये जरूर आप बना पाएंगे। तो आप इसको बनाएं,
मैंने आंसर यहाँ पे दे दिया है, लेकिन आप ईमानदारी से खुद इसको सॉल्व करें, ठीक है। इस केस में दिया गया एक क्वेश्चन है कि एक टॉर्च है जो सर्च लाइट है, उसका रिफ्लेक्टर जो है वो किस तरह के मिरर का बना होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें कहा गया है कि उस रिफ्लेक्टर में या सर्च लाइट में बल्ब को हम कहाँ प्लेस करते हैं और क्यों करते हैं, ये अपना कंक्लूजन आपको देना है और इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। दूसरे केस में दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाँ, एक ऑब्जेक्ट है जो कनकेव मिरर के सामने रखा गया है, ठीक है। 100 mm की दूरी पर, कनकेव मिरर से 100 mm की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसका इमेज जो बन रहा है इरेक्ट इमेज बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का कितना होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कनकेव मिरर में टोटल 6 केसेस हैं। कनकेव मिरर में कितने केसेस हैं? टोटल 6 केसेस हैं। 6 केसेस में से आपको इस क्वेश्चन से क्या जज करना, ये सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन को समझना। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सीधा इमेज बन रहा है और कनकेव मिरर में सीधा इमेज एक ही केस में बनता है, लास्ट 6 नंबर केस। लास्ट जो 6 नंबर केस था उसमें ही सीधा इमेज बनता है। उसी केस का यूज करके आप लोग बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर मिरर का कितना हो सकता है। इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है, ठीक है। आंसर मैंने यहाँ और इसके कारण मैंने यहाँ बता दिए हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट चेक नंबर 3 है, जिसमें अपने को दिया गया है कि एक कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब कोई इंसान अपने फेस के सामने उसको रखा है सेविंग करने के लिए, कैसा काम करना चाह रहा है, उसको एज ए सेविंग मिरर की तरह यूज करना चाह रहा है। तो आपको ये बताना है इस केस में कि किस डिस्टेंस पर वो जो इंसान जो सेविंग मिरर की तरह उस मिरर का यूज करना चाह रहा है, तो वो इंसान उस मिरर को मिरर से अपने चेहरे को कितनी दूरी पर रखेगा। सेविंग मिरर से यानी उस कनकेव मिरर से इंसान अपने चेहरे को कितनी दूरी पर रखेगा, ये बताना है, ठीक है। ये भी केस नंबर 6 है। उसी केस नंबर 6 का यूज करके ही आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप खुद से करें, बाकी मैंने आंसर यहाँ प्रेजेंट किया ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ठीक है। नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन, इस केस में दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है और वो कनकेव मिरर के सामने रखा गया है, उसकी फोकल लेंथ दी गई है। उसको बारी बारी से ऑब्जेक्ट को कभी 35 सेंटीमीटर पे, कभी 30 पे, कभी 20 पे, कभी 10 पे रखा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इमेज, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक मैग्नीफाइड रियल इमेज कहां बनेगा, ये बताना है आपको। इस चारों में से चूज करना है। एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, इस चारों में से चूज करना है। एक डिमिनिश रियल इमेज कहां बनेगा, इस चारों में से चूज करना है। उसी तरह से चौथे वाले के लिए मैंने यहाँ पे हिंट दिया है। एक्यूरेट आंसर आप चाहो तो इसमें से देख सकते हैं, मैं लैंग्वेज में लिखा है। एक्यूरेट आंसर आपको खुद बताने हैं कि कौन सा आंसर किसके लिए सुटेबल है, ठीक है। 5वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है कि द फुल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक दूर रखी हुई वस्तु का फुल इमेज आपको देखना है, तो उसके लिए कौन सा मिरर सुटेबल है। फुल लेंथ ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, इन में जो मेंशन आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एक दूर रखे किसी वस्तु का इमेज देखने के लिए या उसको देखने के लिए, ठीक है। करेक्ट आंसर मैंने बता दिया है, पर आप इसको चलिए नहीं बताते हैं, आप इसको खुद से जज करके क्वेश्चन का सही आंसर दें। उम्मीद है आप जरूर देंगे। तो उम्मीद है आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। हमारा लेक्चर ये पसंद आता है, आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक इट। जितना हो सके आप उसको कम से कम एक लाइक तो करीब बनता ही है यारो, ठीक है। आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। बहुत ही इस लेक्चर को प्रिपेयर करने में बहुत हमें वक्त लगता है, बहुत चूंकि सारे टेक्स्ट में यहाँ लिखने पड़ते हैं, उसको सजाना पड़ता है, उसको कलर से डिफरेंट कलर उसमें देने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है। और देख सकते हैं 151, ये पेज नंबर 151 है। अभी हमने लगभग आधा भी रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट नहीं किया है, तो काफी मेहनत हर टीचर कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, हमारा भी बेनिफिट है और मेरा अपने बेनिफिट के साथ साथ ये भी है कि आपको भी काफी बेनिफिट मिले। तो हमारे बेनिफिट तो है ही, आप भी इससे बेनिफिट लें और दूसरे को भी इससे बेनिफिट मिलना चाहिए। हमारा जो मेहनत है वो बेकार ना जाए। हाँ, किसी तरह कोई सजेशन है तो मोस्ट वेलकम जरूर। तो चलिए आज इतना ही और लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी किसी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए।
और आपके प्यार के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।